पढ़ाई के लिए दिल्ली जा रहे हैं, पर दिल्ली में प्याज लहसुन की भोजन की व्यवस्था है। माता पिता कह रहे हैं कि आपको जाना ही पड़ेगा। तो जय जय आप बताओ कि हम दिल्ली जाएं, प्याज लहसुन का भोजन करना पड़ेगा, तो कंठी और तिलक का प्रयोग करना है। अब एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनना, हम 1 वर्ष दिल्ली में रह के पढ़े हैं, नहीं खाया कुछ भी ऐसा, अपना सब व्यवस्थित करके रहते थे, और आपको कोई रोक नहीं सकता। और कहीं पर रोक टोक हो तो फिर एक अन्य व्यवस्था कीजिए, स्वयं बनाना सीख लो। हम पे भी भोजन बनाना आवे, और हमने भोजन बनाना पता कहां सीखो, न्यूयॉर्क में कथा भाई एक बार, अमेरिका में, तो वो मेरे जीवन की दूसरी कथा। तो जैसे ही हम वहां कथा करवे गए तो हमारे सिंधी समाज के लोगों ने कथा कराई, बड़ी आनंद सो कथा भाई। लेकिन वहां पे कहा भयो कि एक माता जी घर से भोजन बना के लाती हैं, और वो भोजन बना के जैसी लाई तो महाराज वहां में सुगंधी आ गई। मैंने कि मैया जे तो या में तुझे बोले या के बिना हम पे बनानो ही ना आवे। मैंने ठीक है तो फिर कछु करें। तो हमारे साथ एक भैया गए तबला पे, वो और हम दोनों मिलकर के वहां नीचे रसोई हती, वहां में भोजन बनाते, वहीं सीख गए कैसे छोंक लगा में, कैसे सब्जी बना में, कैसे बस रोटी ना बनानी आवे, बाकी सब्जी तो पूरी बना लें। और खूब बना बना के हम कभी कभी कथा में सबन को पवा में भी हैं। महाराज 4-5 दो नाते कम कोई ना खावे, ज्यादा ना हम बना में, ऐसी जोर की बने लेकिन इतनी ना बन पाएगी जितने आप लोग हो। लेकिन वैष्णव को यह भी चाहिए कि अगर ऐसी व्यवस्था नहीं है कहीं पर, तो भैया स्वयं सीख लो बनाना, स्वयं बनाओ, व्यवस्था तो करो। एक बार उर्दपुंड और कंठी कंठ में धारण हो गई है, बहुत रेयर ऐसा कोई कुछ बहुत आपत्ति पड़ जाए तो भी छूट तो नहीं है, पर फिर भी कोई दिक्कत नहीं, पर फिर भी अपनी व्यवस्था तो करके रखो। महीना में 1 आध बार कोई दिक्कत नहीं, पाप नहीं लगता प्याज लहसुन पाने से। पर भैया जो ठाकुर जी को निवेदित ना है सके वो हम क्यों पामे, वाको हम क्यों सेवन करें, वाको सेवन नहीं करना चाहिए। चाहे आप विद्यालय पढ़ने जा रहे हो, चाहे अमेरिका पढ़ने जा रहे हो, मैं तो भैया पूरे विश्व में घूमूं, वहां तक के बालक नहीं पाते अगर वैष्णव हो जाते हैं तो यहाँ दिल्ली जाके नहीं छोड़ पाओगे। इसलिए आपको नहीं पाना चाहिए, उसका पूर्ण प्रयास करो। फिर किन्हीं को यह प्रश्न है कि आज के आधुनिक समय में धर्म बड़ा है कि कर्म बड़ा है। किन्हीं का भाव ऐसा है कि धर्म और कर्म दोनों को मिलाकर के चल पाना बहुत मुश्किल होता है। भैया कर्म को ही धर्म बना लो। हमारे मानस जी में कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान है, लेकिन आपका एक भाव आगे आपने लिखा है कि कोई मनुष्य यदि धर्म का पालन नहीं करता पर कर्म बहुत अच्छे से करता है, वो मनुष्य जो धार्मिक है लेकिन अपने कर्मों से बचता है, और एक वो मनुष्य जो कर्म तो करता है पर धर्म से बचता, दोनों ही ठीक नहीं है। केवल कर्म ही कर्म करे, धर्म का बिल्कुल आश्रय। धर्म किसको कहते हो आप? पहले तो ये धर्म की परिभाषा जानते हो? 7 दिन है कथा सुनते भाई, चलो अब मैं पूछ रहा हूं, धर्म किसे कहते हैं बताओ? धर्म की परिभाषा क्या है? धर्म कहते किसको है? आपके चित्त में तुरंत बात आती है, तिलक लगानो धर्म है, माता पिता को प्रणाम करनो धर्म है, मंदिर जानो धर्म है, कथा सुननो धर्म। ये धर्म नहीं है, ये कर्तव्य है आपका। माता पिता को प्रणाम करना, तिलक लगाना, मंदिर जाना, ये कर्तव्य है। तो धर्म क्या है? धार्यते इति धर्म। जो सबको धारण करे उसको धर्म कहते हैं। व्यापार, परिवार, व्यवहार, सबको जो समेट करके रखे उसको धर्म कहते हैं। पात्र होता है ना, प्लेट है, प्लेट में रसगुल्ला भी है, गुलाब जामुन भी है, कढ़ी भी है, रोटी भी है, सब्जी भी है, वो
उसी को धर्म, जो सबको संभाले उसको धर्म कहते हैं। जो केवल एक ही के आश्रम, बस कर्म ही कर्म में ध्यान है, धर्म बिल्कुल भी पाठ पूजा नहीं है, परिवार की तरफ कोई ध्यान नहीं है आदि, बस कर्म ही कर्म में लगो, वो धार्मिक व्यक्ति नहीं है। धार्मिक व्यक्ति किसको? जो कर्म भी श्रेष्ठता से करे, घर को भी संभाले, व्यवहार भी संभाले और ठाकुर जी के लिए भी समय निकाले। इन चारों को व्यवस्थित करके जो रखे वही धार्मिक व्यक्ति है। केवल ठाकुर जी में ही लगो रहेगो तो भी वो धार्मिक नहीं, और केवल कर्म में ही लगो रहेगो तो भी वो धार्मिक नहीं। सबको संभाले वो धर्म, सबको व्यवस्थित करे वो धार्मिक है। तो आपका जो ये प्रश्न है कि आज के आधुनिक समय में दोनों को कैसे किया जाए, सब संभव है। ठाकुर जी कोई ऐसा तो कहना रहे पूरे दिन मेरे लिए बैठे रहो, वो तो गिने चुने लोग हैं, ठाकुर जी ने चुन रखे हैं, वो उनके अलावा कुछ और कर ही ना सकें, उनकी बात अलग है। पर जो कर्म करते हैं, व्यवसाय करते हैं, व्यापार करते हैं, उनके लिए ठाकुर जी ये नहीं कह रहे तुम सब छोड़ो मोह भजो, बस चिंतन में मोह रखो। भगवत गीता में अर्जुन अंत में क्या कहता है भगवान से? नष्टप मोह स्मृतिर्लब्धा, बस यहीं पर ही गीता विश्राम हो जाती है। अर्जुन कहता है कि हे भगवान, आपने जो ज्ञान दिया उससे मेरा मोह नष्ट हो गया, अब आपका ज्ञान और आप मेरी स्मृति में हो। भगवान बोले बस अब उठा धनुष और युद्ध कर, मुझे स्मृति में रख, बस। इसको कहते हैं धर्म। ठाकुर जी स्मरण में रहें, भगवत स्मृति बनी रहेगी तो आप अपना कर्म भी बहुत स्वच्छता से करोगे। ठाकुर जी का स्मरण बना हुआ है। व्यक्ति पाप कब करता है? थोड़ी देर के लिए भूल जाता है कि ठाकुर जी देख रहे होंगे, ठाकुर जी हैं भी, भैया ये कर्म गलत है, ठाकुर जी दंड देंगे। ये विस्मृति ही तो पाप करवाती है। भगवत स्मृति बनी रहे तो व्यक्ति पाप ही ना करे। तो कोई पूरे दिन भजवे की जरूरत नहीं है, वो लोग अलग हैं, ठाकुर जी ने उनको अलग ही चुन रखा है, जो ठाकुर जी के लिए ही हैं, उनके अलावा कुछ नहीं कर सकते। जैसे हम तो और कछु करवाओगे तो भैया सब चौपट जाएगा, हम और कोई काम के नहीं है। हम केवल कथा कहवे वाले हैं, हम केवल भक्ति करने वाले। हम पे अगर कथा कल को नहीं भी चली तो भी हमसे एक ही काम होगा का, ठाकुर जी की सेवा। ऐसे ठाकुर जी ने लोग कछु चुन रखे हैं जो केवल ठाकुर जी को भजे वाले। उनकी संख्या सबसे ज्यादा हमारे वृंदावन में। वृंदावन में ऐसे ऐसे लोग हैं वो केवल ठाकुर जी को भजनो ही जाने और कछु ना जाने। लेकिन कोई को योग्यता, यदि संसार के प्रति रुझान कोई के चित्त में है तो वाकु केवल इतनो करनो कि स्मृति में ठाकुर जी को रखे। सुबह उठ करके ठाकुर जी को प्रणाम करे, संध्या के भोजन के समय ठाकुर जी को प्रणाम करे, ठाकुर जी को स्मरण रखे। जन्माष्टमी आवे, रामनवमी आवे, सुंदर सुंदर दिवस आवे, उन दिवसन पर उत्तम सेवा करे ठाकुर जी की। बस इतनो भी ना कर सके अगर आज के आधुनिक समय में, तो फिर भैया रोबोट तो नहीं हो आप, इतने आधुनिक तो नहीं हो कि रोबोट बन गए हो। इतनो तो कर सके ना, बस स्मृति में ठाकुर जी रखो। काम करते चलो, नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो। काम की वासना को मिटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। दूसरा उपाय, सुख में फूलो मती, दुख में भूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। देखना इंद्रियों के ना घोड़े भगे, इनमें हरदम जो संयम के कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। बस इतना करना है। कोई केवल कर्म ही कर्म कर रहा है। अच्छा एक और बात सुन लीजिए, कोई केवल कर्म ही कर्म कर रहा है और ठाकुर जी का किंचित भी स्मरण नहीं है, तो उसके लिए भी प्रश्न है कि वो कैसा व्यक्ति। निश्चित है कर्म में कभी ना कभी चूक होगी, निश्चित है उसके जीवन में कभी ना कभी वो कर्म करते करते कभी तो कुछ ऐसा कर सकता है जो उसको पतनशील बना दे। भैया ठाकुर जी के उपदेश तो कर्म करना सिखाते हैं,
ठाकुर जी के उपदेश तो जीवन में और उज्जवलता प्राप्त करना सिखाते हैं। कथा सुनने से कोई बाबा जी थोड़ी बन जाता है, आप और श्रेष्ठता को प्राप्त होगे। इसलिए कर्म के साथ साथ भक्ति भाव को समय देना प्रारंभ करो और भक्ति भाव के साथ साथ अपने कर्मों को भी सुदृढ़ करो। एक दिन मैं बता चुका हूं, केवल भगवत भजन करता है, कर्म पर उसका ज्यादा भाव नहीं है, कर्म बिगाड़ देता है आदि आदि, तो वह भी, उसके लिए भी एक निधान है, वो भी गलत है। या तो ठाकुर जी को भजो तो पूरे ही पूरे भजो, पर कर्म पर ध्यान मत दो। जैसे वृंदावन के लोग हैं हमारे, ठाकुर जी को ही भजते रहे 24 घंटा। तो इसलिए भैया दोनों उनको संभाल के चलो। फिर एक प्रश्न है, और ये प्रश्न हमारी एक यहाँ टीचर बैठी हैं, इन्होंने स्कूल में हमको संगीत सिखाया, आप रोज कथा सुनने आ रही हैं। आपका भाव है कि आपकी एक छोटी बहन जो कि अपनी अल्प आयु में भगवत धाम को प्रस्थान कर गई, जिसके कारण उनके परिवार में थोड़ा बहुत व्यथित रहते हैं, तो इसका कुछ ऐसा भाव। देखो बंधुओं, आपने एक चीज अनुभव करी, कल यहां मंच पर तिरुपति बालाजी का प्रसाद आया, हमने झट से खोली और तुरंत मुंह में दल लियो। अभी हमारे भैया टटिया स्थान को प्रसाद लाए, तुरंत मुंह में दल लियो। क्यों? महाप्रसाद के लिए आज्ञा करते हैं, जैसे ही दिख जाए तुरंत पालो। क्यों? बोले अगले क्षण में प्राण निकल गए तो, नहीं पा पाए तो, वहां से पहले महाप्रसाद ग्रहण कर लो। जीवन का किसी का भरोसा नहीं, मेरा भी नहीं है, आपका भी नहीं, हम सब ऐसे ही, हमारी सबकी अवधि शेष है। एक व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न किया, बहुत ध्यानपूर्वक सुनना। प्रश्न यह था कि उनके घर बालक का जन्म हुआ और जन्म लेते ही बालक बिल्कुल स्वस्थ, और 2 घंटा के भीतर जन्म लेते ही भगवत धाम प्रस्थान कर गए। उन्होंने कहा महाराज जी, हम 2 साल हो गए, अभी तक उस सदमे से ही नहीं निकल पा रहे। हम तो उत्सव की तैयारी कर रहे थे, घर सजा लिया था, सब ऐसा, फिर ये क्यों और इसका कारण क्या था? मैंने कहा देखो 2 कारण है। 2 कारण क्या है? पहला कारण, हम सबका जीवन नियुक्त है, इतना ही हमको जीना है। इस जीवन में जितनी अवधि ठाकुर जी ने दी है उतना ही जी पाऊंगा, लेकिन इस जन्म में यदि मेरे मन में कोई अभिलाषा उत्पन्न हुई और उससे पहले मेरे प्राण निकल गए, तो उस अभिलाषा की पूर्ति के लिए मुझे फिर जन्म लेना पड़ेगा। और जब तक वो कामना मेरी पूर्ण नहीं हो जाएगी, तब तक मुझे पुनरपि 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 जन्म लेना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं कामना कोई चित्त में मत रखो। हमने कहा भैया देखो, जो भी संतान आपके घर हुए ना, उनका जीवन पूरा व्यवस्थित हो चुका था, पर शायद अंतिम समय में थोड़ी जीने की इच्छा रह गई होगी, तो उस क्षण के लिए ही सही। और आपका प्रारब्ध ऐसा था कि आपने पूर्व जन्म में ऐसा कुछ किया होगा कि आपको थोड़ा कष्ट होना है किसी के अव्यवस्थित होने से। तो आपका प्रारब्ध और उनकी इच्छा दोनों हुई। वे तो 2 घंटा जीने के लिए आपके घर आए, और आपके किसी पूर्व के प्रारब्ध के कारण आपको थोड़ा शोक दे गए। मैंने कहा ये बात ठाकुर जी की व्यवस्थित है, इसमें ज्यादा चिंतित नहीं होना है। हम सबका जीवन एक सीमित है। ठाकुर जी, ये मान लीजिए कि कोई व्यक्ति यदि बहुत लंबी आयु जीता है तो हमारे यहां उसको बहुत अच्छा मानते हैं, पर यदि आप हमारे सब पूर्व आचार्यों को देखें तो अधिकतर आचार्यों ने युवावस्था में ही अपने भगवत धाम की प्राप्ति कर ली। क्यों? जितनी जल्दी उनके कार्यशील पूर्ण हो गए, जिस कार्य के लिए वो आए, जैसे पूर्ण हुआ तुरंत भगवत धाम प्रस्थान कर गए। आद्य गुरु शंकराचार्य बहुत अल्पायु में भगवत धाम चले गए। ऐसे अनेक आचार्य हैं, जब लगा कि उनका कार्य अब पूर्ण हो गया तो भगवत धाम चले गए। वो कुछ ही क्षण के लिए, कुछ कार्यों के लिए ही आए थे। इसलिए देखो, परिवार से कोई जावे तो व्यथित तो पूरा परिवार होता। हमारे घर में भी भगवान ना करे, लेकिन कुछ होता है, बड़े बुजुर्ग भी यदि, तो व्यथित तो होते हैं। लेकिन ये संसार का एक चक्र है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। पर कोई पूर्ण जीवन जी के जाता है, कोई पूर्व में चला जाता है, कोई जन्म लेते ही चला जाता है।
व्यथित तो होंगे हम, पर उसको ज्यादा अपने चित्त पर और अपने बुद्धि पर मत रहने दीजिए। अपना कार्य संपन्न करते चलो, उससे ज्यादा व्यथित मत होइए। यही एक भाव है। फिर दूसरा भाव आपने गुरु शिष्य के भाव से कहा कि अगर शिष्य श्रेष्ठ हो जाए तो गुरु को उसके प्रति कैसा भाव रखना चाहिए? सदा आशीष का ही भाव रखना चाहिए। शिष्य कितना भी श्रेष्ठ हो जाए, गुरु तब भी आशीर्वाद ही देवे, यही भावना होनी चाहिए। इस प्रकार कुछ प्रश्न हैं, सबको हम प्रणाम करते हैं। आज कथा का विश्राम दिवस है। कल हमने रुक्मणी विवाह के प्रसंग को बहुत जल्दी जल्दी कहा क्योंकि विलंब हो रहा था। आज गृहस्थाश्रमियों वाली कथा है, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग। भगवान का विवाह रुक्मणी जी के साथ में हुआ, पर बहुत अच्छी चर्चा यहां पर सुनाई जाती है। अब थोड़ी सी हमने जो कल जल्दी जल्दी भगाई, नेक उसका विस्तार करें। बलराम जी का ब्याह हो गया, लेकिन ठाकुर जी का नहीं हो रहा था। तब देवकी मैया ने नारद जी को बुलाया और नारद जी ते कही, बड़े लाला को तो ब्याह है गयो, या छोटे वाले को कब होएगो? तो नारद जी ने जब ठाकुर जी की जन्म पत्री देखी, तो जन्म पत्री देख करके बोले, मैया छोटे वाले लाला के तो इतने ब्याह होंगे, इतने ब्याह होंगे, इतने ब्याह होंगे। बोले कितने होंगे? बोले अगर आप हर दिन वर्ष को, मतलब वर्ष में जितने दिन है, हर दिन अगर सोचें एक एक बहू से मिलें तो एक वर्ष में वो पूरी नहीं होंगी, इतने ब्याह होंगे। बोले होगा कब? अब लाला बड़ो है तो जा रहा। वैसे ठाकुर जी 16 वर्ष के ही रहते हैं, इससे बड़ी आयु ठाकुर जी की नहीं होती। वर्ष गिने जाते हैं कि ठाकुर जी कितने वर्ष धराधाम पर रहे, पर ठाकुर जी अपने 125 वर्ष की आयु तक ठाकुर जी पृथ्वी पर रहे, भगवान श्री कृष्ण। पर 125 वर्ष के समय काल तक भी ठाकुर जी 16 वर्ष के ही लगते थे। भागवत जी में प्रसंग आता है कि भगवान का पुत्र 50 वर्ष का, भगवान का पौत्र 25 वर्ष का। तो पहले तो पुत्र आया तो उसके सफेद दाढ़ी है, सफेद मूंछ सी है, सबने कही वो कौन? ये द्वारिकाधीश जी के पुत्र हैं। इतने में ही एक युवा जैसा आया, उसके काली दाढ़ी, काली मूंछ, काले बाल हैं, केश हैं। बोले ये कौन? ये भगवान का परपौत्र है। इतने में ही नेक से ठाकुर जी कूदते फांदते आए। बोले ये कौन है? बोले ये दादाजी हैं। 16 वर्ष के ठाकुर जी इतने सही है, नेक से उनके भागवत जी में वर्णन है, ठाकुर जी के रों भी नहीं आए हैं। जो पुरुषों के 13-14 वर्ष 15 वर्ष की आयु में छोटे छोटे रेशे आ जाते हैं ना, जो दाढ़ी मूंछ के, ठाकुर जी को वो भी नहीं उत्पन्न हुए हैं। ऐसे कोमल से हैं ठाकुर जी, बिल्कुल 16 वर्षीय बालक की तरह हैं। और जैसे ही कूदते फांदते छोटे से ठाकुर जी आमे तो बड़े बूढ़े सब उनको प्रणाम करें, भगवान के खुश रहो, सब मेरे पुत्र हैं। तो मैया बोली लाला इतना बड़े हो गो, या को ब्याह कराओ। तो नारद जी महाराज बोले मैया हम लड़की ढूंढे। देवकी मैया बोली नवलखा को हार दूंगी, मेरो लाला को ब्याह है तो। अब नारद जी को नवलखा का तो कोई लोभ नहीं था, पर देखना चाह रहे थे ठाकुर जी का विवाह कैसा होगा। एक बार हमारे सामने दृश्यमान हो कि ठाकुर जी दुल्हा बन के कैसे लगेंगे। और उसी दिन से वो चिंतन इतना व्याप्त हो गया नारद जी को, अब लग गए नारद जी ढूंढने में कि लाल जी का ब्याह होना चाहिए। तभी नारद जी भ्रमण करते करते कौंडन्यपुर पहुंचे। वहां भीष्मक राजा की पुत्री रुक्मणी जी को जब देखा, रुक्मणी जी को देख करके नारद जी बोले वाह, ये बिल्कुल उचित है हमारे ठाकुर जी के लिए। संत आते थे तो भीष्मक राजा खूब आदर सम्मान करते, उनके लिए आसन लगाया, बोले 2 शब्द आप कुछ प्रवचन करो। तो भागवत जी में वर्णन है मुकुंदस्य रूप वीर्य गुणश्रिय, भगवान के रूप और गुण का चिंतन सुनाने लगे नारद जी। रुक्मणी जी बैठ के सुन रही हैं। अच्छा, पूरी पृथ्वी जानती है कि द्वारिकाधीश कृष्ण हैं, लोग उनको भगवान मानते हैं। कुछ लोग मानते थे, कुछ लोग नहीं भी मानते थे।
कुछ लोगों को लगता था ऐसे ही बस बना दिए बात, कोई भगवान थोड़ी होंगे, पर जब उनके पराक्रम को सुनते तो लोगों को लगता भी था हो सकता है भगवान हो, पर्वत उठाया, हो सकता है भगवान हो, महाभारत के युद्ध में सारथी बने रहे, एक बाण स्पर्श नहीं होने दिया, हो सकता है भगवान हो, 16,108 व्याग किए। उस समय के काल में ऐसी भावना थी। तो द्वारिकाधीश का गुण जब बताया, सुन करके भीष्मक राजा अति आनंदित हुए, प्रणाम किया तो नारद जी ने धीमे से कहा, बोले आप कहें तो जिनके रूप गुण में सुना रहा हूं उनसे आपकी कन्या के विवाह की बात करूं? भीष्मक राजा बोले, हम उनके लायक तो नहीं है, वो तो भगवान है, हमने सुना उनमें भगवत तत्व है। बोले नहीं, आप वो चिंता मत करो, आप बस लाली की राजी पूछो। तो ऐसा भी भाव है कि रुक्मणी जी ने पहली बार तो मना ही किया। रुक्मणी जी बोली, अब इतनी जल्दी थोड़ी हाँ कर देंगे, अभी तो बस रूप गुण सुन लिए। तो नारद जी बोले, ये आकर्षित तो हो गई हैं, लेकिन अभी मन में विश्वास प्रकट नहीं हुआ कि ठाकुर जी से ब्याह होना चाहिए कि नहीं। तो नारद जी ने क्या किया, बोले अपने 18-19 चेला बुलाए और सबको बारी बारी से भेजा, संत रूप धारण कर करके जाओ और भीष्मक राजा के यहाँ जाकर के आसन मिले तो वहां बैठ के ठाकुर जी के रूप गुण ही सुनाओ। रुक्मणी जी को और कुछ सुनाई नहीं दे, 24 घंटा ठाकुर जी देखें। क्यों? नारद जी के चित्त में जल्दी ब्याह हो ठाकुर जी का। अब तो जो संत आमे कौंडन्यपुर और भीष्मक राजा उनको आसन पर विराजमान करें, रुक्मणी जी सामने बैठे प्रवचन सुनने के लिए, वो शुरुआत ही यहीं से करते हैं। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभार, पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठात्, पूर्णेन्दु सुंदर मुखा अरविंद नेत्रात्, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। कि वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारं, बिभ्रदवासः कनक कपिसं वैजयन्तीं च माला, रन्ध्रान् वेणुवधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै, वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। पहले तो रुक्मणी जी बोली, ये सब एक ही कृष्ण की चर्चा क्यों करते रहते हैं, लेकिन ठाकुर जी की चर्चा में, सब लोग इधर देखो, ठाकुर जी की चर्चा में एक अलग प्रकार का एडिक्शन है। हो सकता है पहली बार में आपका आकर्षण थोड़ा हो, पर जब आप बार बार सुनेंगे ना तो ऐसे है जाओगे कि आप कृष्णमति, कृष्ण गति, कृष्ण ये होगा। आप निद्रा में सोएंगे तो भी आपको ठाकुर जी दिखेंगे, कहीं चल के जाओगे तो भी ठाकुर जी दिखेंगे, कहीं बैठोगे तो भी ठाकुर जी का स्मरण होगा। ये ठाकुर जी की चर्चा का एक एडिक्शन है। एक बार अगर या तो लगेगा नहीं और लग गया, उसके अलावा कोई बहेगा नहीं। अब रुक्मणी जी की स्थिति कैसी हो गई, रुक्मणी जी चलती हैं और कहीं मोर पंख की कोई सजावट देख लेती हैं तो रुक्मणी जी कहती हैं ऐसी पहनते हैं मोर पंख। कहीं जाती हैं नीले नीले तालाब को देखती हैं तो कहती हैं, कल एक संत आए थे वो बता रहे थे ऐसा ही वर्ण है उनका। कहीं जाती हैं पीतांबरी देखती हैं तो सोचते ओहो ऐसा ही वस्त्र पहनते हैं। अब रुक्मणी जी की स्थिति उसे हो गई, सोते जागते चिंतन में कृष्ण 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 कृष्ण। अब इतने रम गए कृष्ण कि अब कृष्ण के अलावा कोई दिखता ही नहीं। रुक्मणी जी ने अपने पिताजी से कह दिया, बोले नारद जी को बुला के कहो अब मुझे वो जिनका वो प्रवचन करके गए वही दिखते हैं, अब मेरा उनसे ही ब्याह कराएं, अब मैं और किसी से ब्याह नहीं कर सकती। भीष्मक राजा ने तुरंत नारद जी को बुला के कहा, बोले आप द्वारिकाधीश से चर्चा करो। नारद जी तो बड़े प्रसन्न हो गए, दौड़ करके महाराज पहुंच गए द्वारिका। बहुत ध्यान से सुनना, भगवान से जाकर के बोले अब यही जो उन्होंने कौंडन्यपुर में जो लीला की, यही लीला वो द्वारिका में कर रहे हैं। भगवान ने बोला आइए आइए नारद जी विराजो, आसन पर बैठो, कुछ बढ़िया चर्चा सुनाओ। तो जैसे वहां कृष्ण की चर्चा सुना रहे थे, नारद जी यहां बैठकर रुक्मणी जी की चर्चा सुनाने लगे। आहा ऐसे मृग नैनी है, ऐसी पैनी सी नाक है, ऐसे वाक्य होठ हैं, चाल ऐसी, गुण ऐसा, स्वभाव ऐसा, शीलवान ऐसी। अरे भैया ऐसे प्रणाम करे संतन को, ऐसा बढ़िया प्रसाद बना के खवावे। ठाकुर जी बोले चर्चा से तो यूं लग रही है बड़ी सुघड़ कोई कन्या है,
नारद जी बोले आपका विषय नहीं, आप मत सुनो। देवकी मैया आप कहो तो या लड़की से बात करूं ठाकुर जी की? बोले हाँ हाँ करो करो, बात करो, कैसे ब्याह होना चाहिए आपको। ठाकुर जी ने भी फिर मना किया, नहीं, नहीं अभी रुक जाओ, इतनी जल्दी थोड़े। विवाह प्रसंग में एक बार में हाँ नहीं करना चाहिए, थोड़ा विचार करना चाहिए। दो काम विचार करके करने चाहिए, एक तो घर बनाओ तो विचार करके बनाओ, और दूसरा विवाह करो तो विचार करके करो। जो इन दोनों में जल्दी करते हैं पछताते हैं। एक बार एक लड़का से कही, ये तुम लड़की देखने जा रहे हो, एक बार में हाँ मत करना, 3-4 बार मना करना। ये अच्छे गुण होते हैं, 3-4 बार पहले मना करो फिर हाँ कर देना। वो ठीक है। लड़की देखने गया, जैसे जाके बैठा, सब बात हुई। बोले कि बताओ भैया तुमका क्या मने? बोले मुझे पसंद नहीं है, पसंद नहीं है, पसंद नहीं है, पसंद है, करा दो। सब बोले जे क्या था? 3 बार मना किया, एक बार हाँ किया। ठाकुर जी भी मना कर रहे हैं। नारद जी ने वही सबरे चेला बुलाए दोबारा। बोले अब सुनो, यही काम करो यहां बैठ के, रुक्मणी जी के गुण सुनाओ ठाकुर जी को 24 घंटा। और ठाकुर जी को किशोरी जी के, श्री रुक्मणी जी के रूप गुण की इतनी चर्चा सुनाई, इतनी चर्चा सुनाई कि ठाकुर जी को अब जहां देखें वही देखें रुक्मणी जी। नारद जी को बोले ऐसा कर गए हो, अब तो कहीं देखूं वही दिखती है। तब फिर ये योजना बनी कि रुक्मणी जी ने जब जिज्ञासा प्रकट करी तो रुक्मणी जी का भाई रुक्मी शत्रु मानता था भगवान को। उसने शिशुपाल से परसों ही शादी तय कर दी। बोले परसों ही ब्याह होगा। शिशुपाल से कहा तुम बारात लेके आ जाओ, कहीं तुमसे पहले कृष्ण ना ले जाए। इतने में ही रुक्मणी जी ने पत्र लिखा। पत्र लिख करके ठाकुर जी को बुलाया, चले गए। अब आई ठाकुर जी की ब्याह की बेला। रुक्मणी जी वापस आ गई, पूरा नगर सजाया गया, ठाकुर जी आए। भगवान ब्याह के लिए जैसी पधारे, शिशुपाल उसका ब्याह होना था। कहते हैं बाराती संग सैनिक लेके आया था 1 करोड़ भगवान के विवाह में। और विवाह संपन्न होते ही ऐसी मारकाट मची, 1 करोड़ सैनिकों को मारा ठाकुर जी ने अपने विवाह में। पूरी यदुवंशी और सब में युद्ध हो गया वहां पर, और युद्ध में सब मारे गए। और तब ठाकुर जी रुक्मणी जी को लेकर के द्वारिका पधार। बताओ कैसा ठाकुर जी के जीवन में कब संकट नहीं आया। जन्म लियो संकट आयो, नेक बड़े भय संकट आयो, नेक और बड़े भय संकट आयो। ठीक ठाक भई कि ब्रज छोड़ के यहाँ आ गए, यहाँ पे आके चैन से बैठे ही है कि दोनों तरफ से मथुरा पर आक्रमण होने लगे। दौड़ करके द्वारिका गए तो फिर महाभारत युद्ध छिड़ गए, महाभारत से लौट के आए तो फिर ये सब क्रिया होने लगे। अरे अभी सुनियो, ठाकुर जी के जीवन में एक समय ऐसा नहीं रहा कि संकट नहीं रहा हो। विवाह में भी कुछ ना कुछ उत्पात मचता ही रहा। अब यहां तो गुड़ चढ़ी हो, वर्षा है जाती हो के अब सगुन है गो। ठाकुर जी के में तो 1 करोड़ सैनिक मरे, खून खून है गयो महाराज। ये अब सगुन नहीं है, जीवन है। ये संसार दुखालय, यहां सबके जीवन में कष्ट आता है। ठाकुर जी अपनी लीला से हम सबको संकेत दे रहे हैं। मैं परब्रह्म होकर के ये सब फेस कर रहा हूं, तुम तो मानव हो, इसलिए घबराओ मत। भगवान का रुक्मणी जी के साथ में विवाह हुआ। रुक्मणी लक्ष्मी है, और लक्ष्मी का विवाह केवल कृष्ण से होता है, केवल नारायण से होता है। लक्ष्मी किसी और की नहीं हो सकती। भगवान का विवाह रुक्मणी जी के साथ में सुसंपन्न हुआ।